वेलकम स्टूडेंट। आज हम आपको बता रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की रोस्टोव की 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरी। ये थ्योरी एक मॉडल प्रेजेंट करती है जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक्सप्लेन करती है। सो लेट्स स्टार्ट। रोस्टोव का मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर हिस्टोरिकल मॉडल है। ये मॉडल अमेरिकन अर्थशास्त्री वॉल्ट विटमैन रोस्टोव के द्वारा 1960 में पब्लिश किया गया था। रोस्टोव का जो ये मॉडल है लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि उदारवादी अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। ये एडम स्मिथ के और फ्री ट्रेड के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के फेवर में है और ये फ्रेडरिक लिस्ट के विचार कि अगर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो वो लॉक हो जाएगा तथा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा से डिसएग्री करता है। बल्कि रोस्टोव कहते हैं कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि उन इंडस्ट्रियल सेक्टर का फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सके जो अभी तक टेक ऑफ की अर्ली स्टेज में है और कॉम्पिटिटिवनेस के सुपीरियर लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं। रोस्टोव का जो ये मॉडल है जॉन मेनॉर्ड कीन्स को एग्री करता है, जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ डोमेस्टिक डेवलपमेंट को कंट्रोल करना चाहिए जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट नहीं करते। रोस्टोव ने जो बेसिक अजम्पशन दी है वो कहते हैं कि जो भी कंट्री हैं वो मॉडर्न होना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं और जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के मटेरियलिस्टिक नॉर्म से एग्री करती हैं। ये मॉडल बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 5 बेसिक स्टेजेस में होती है जो कि डिफरेंट लेंथ के होते हैं, यानी उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है और 5 बेसिक स्टेजेस होती हैं। तो ये स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, द ड्राइव टू मैच्योरिटी और लास्ट होती है हमारी हाई मास कंजम्पशन। देखिए हमारी स्टेज 1 जो होती है वो होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि पारंपरिक समाज। इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी होती है वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे आधारित होती है, यानी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी या तो होती ही नहीं है या बिल्कुल भी एडवांस नहीं होती है, बहुत ही पुराने टाइप की टेक्नोलॉजी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर पर लगी रहती है और हेल्थ केयर और एजुकेशन भी ना के बराबर होती है। देखिए नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। इस स्टेज में क्या होता है, सोसाइटी जो होती है नई नई टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को अपनाने लगती है, जिससे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में ग्रोथ का स्पार्क होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है और ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिससे क्या है हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बढ़ने लगती है। देखिए थर्ड स्टेज है हमारी टेक ऑफ। अब क्या होता है, इकोनॉमी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है और अर्बनाइजेशन होने लगता है, यानी शहरीकरण होने लगता है और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है वो हमारा फलने फूलने लगता है, यानी उसमें बहुत तरक्की होने लगती है। और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं हमारे, यानी जो उद्यमी होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जो कंट्री होती हैं वो गुड्स का एक्सपोर्ट शुरू कर देती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो अब सेल्फ सस्टेन्ड हो जाती है, यानी कि लगातार बनी रहने वाली ग्रोथ हो जाती है। फोर्थ स्टेज है हमारी ड्राइव टू मैच्योरिटी। इस स्टेज में क्या होता है, इकोनॉमी जो होती है अपने इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करती है और वेरियस सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करती है। इसका मतलब क्या है कि कई कई जगह विशिष्टीकरण करती है और जो फोकस होता है अब वो क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर हो जाता है। यानी अब वो इस बात पर फोकस नहीं करते कि ज़्यादा गुड्स बनाए जाएं, बल्कि इस बात पे फोकस करते हैं कि जो भी गुड्स बनाए जाएं उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, हाईली वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन सब पर जोर दिया जाता है। इन सब को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया जाता है, इन सब में नई नई सुविधाएं लाने का, इन सबको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और जितनी ज़्यादा हो सके प्रोग्रेस करने की कोशिश की जाती है, इन सबको डेवलप करने की कोशिश की जाती है। फाइनली अब हम लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं, द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर इकोनॉमी
मिडिल क्लास के सिग्निफिकेंस पॉपुलेशन के पोर्शन के साथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल लोगों के साथ एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर पहुंच जाती है। यानी लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी अच्छे लेवल पर लोग जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। लोग बड़ी मात्रा में गुड्स और सर्विसेज इंजॉय करते हैं और टेरिटरी सेक्टर जो होता है अब इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने लगती है। यानी टेरिटरी सेक्टर अब इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाता है। यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो ही अब इकोनॉमिक ग्रोथ को डिसाइड करता है। उसी के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ में वृद्धि या कमी होती है। अब ये जो रोस्टोव की हमारी 5 स्टेजेस हैं, ये सोसाइटी के एवोल्यूशन को एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क देकर समझाती हैं। इन डिफरेंट स्टेजेस को आइडेंटिफाई करके पॉलिसी मेकर और अर्थशास्त्री डेवलपमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए सही स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर insight on economic theories and development strategies, and do like and share it with your friends. Thanks for watching.